सभी को नमस्कार। हिंदी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं भक्ति काल, प्रेम मार्गी शाखा, सूफी काव्य। सूफी काव्य सूफी दर्शन को कहा गया, सूफी दर्शन को कहा गया तसव्वुफ। सूफी प्रेमाख्यानों में नायिका को माना गया है परमात्मा। सूफियों के रहने का स्थल खानकाह। डॉक्टर गणपति चंद्र प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रवर्तन किस रचना से मानते हैं? आशायतकृत हंसावली से 1370 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? मुल्ला दाऊदकृत चंदायन से 1379 ईस्वी में डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रवर्तन मुल्ला दाऊद ने किया चंदायन से 1379 ईस्वी। आचार्य द्विवेदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रवर्तन मानते हैं ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा से 1501 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रवर्तन मानते हैं मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन से 1379 ईस्वी। आचार्य द्विवेदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रवर्तन मानते हैं ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा से। आचार्य शुक्ल प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रवर्तन मानते हैं कुतुबन कृत मृगावती से 1503 ईस्वी। हंसावली किसकी रचना है? अशाइत। हंसावली अशाइत। चंदायन मुल्ला दाऊद। माता प्रसाद गुप्त ने किस रचना को लोर कहा या लोर कथा कहा है? चंदायन। लखन सेन पद्मावती कथा किसकी रचना है? दामोदर कवि। लखन सेन पद्मावती कथा किसकी रचना है? दामोदर कवि। सत्यवती कथा किसकी रचना है? ईश्वरदास। सत्यवती कथा ईश्वरदास। आचार्य शुक्ल ने किस रचना को अवधि की सबसे प्राचीन रचना बताया है? सत्यवती कथा। आचार्य शुक्ल ने किस रचना को अवधि की सबसे प्राचीन रचना बताया? सत्यवती कथा। मृगावती कुतुबन। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। माधवानल काम कंदला रचना किसकी है? गणपति। माधवानल काम कंदला रचना गणपति। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की। पद्मावत का संपादन किसने किया? वासुदेव शरण अग्रवाल। जायसी की गुरु शेख बुरहान मेहदी। पद्मावत में प्रतीक चित्तौड़ तन का, रतन सेन मन का, सिंहलदीप हृदय का, पद्मावती परमात्मा का। चित्तौड़ तन का, रतन सेन मन का, सिंहलदीप हृदय का, पद्मावती परमात्मा का। सुआ गुरु नागमती सांसारिकता का प्रतीक है। राघवदूत शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। पद्मावत की प्रतीक चित्तौड़ तन, सिंहलदीप हृदय, सुआ गुरु, राघवदूत शैतान, रतन सेन मन, पद्मावती परमात्मा, नागमती सांसारिकता, अलाउद्दीन माया। जायसी की अक्षय कृति का आधार पद्मावत है, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल। जायसी ने पद्मावत में जन पद उड़ेल दिया है, कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह। जायसी ने पद्मावत में जन पदीय उड़ेल दिया है, कथन किसका है? बच्चन सिंह। जायसी की अवधि की अर्धान या महक है, कथन किसका है? बच्चन सिंह। जायसी की अवधि का अर्धान या महक है, कथन किसका है? बच्चन सिंह। रतन सेन प्रेमी का आदर्श है,
और नागमती पतिव्रता का कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आखिरी कलाम अखरावट किसकी रचना है? जायसी। आखिरी कलाम या अखरावट किसकी रचना है? जायसी। मधुमालती किसकी रचना है? मंझन। मंझन की रचना है। मधवानल कामकंदला चौपाई किसकी रचना है? कुशल लाभ की, 1956 ईस्वी। प्रेम विलास जटमल, रूप मंजरी नंददास। चिताई वार्ता नारायण दास। माधवानल कामकंदला रचना किसकी है? आलम। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान। रस रतन किसकी रचना है? पुहक्कर कवि। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी। प्रेम गाथा परंपरा को किससे समाप्त समझना चाहिए? शेख नबी से, शुक्ल के अनुसार। सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखने का श्रेय किसे जाता है? जान कवि। 78 काव्य ग्रंथ लिखे, जिनमें 27 प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ है। नल दमयंती किसकी रचना है? नरपति व्यास। नल चरित्र किसकी रचना है? मुकुंद सिंह। हंस ज्वाही किसकी रचना है? कासिम शाह। हंस ज्वाही रचना कासिम शाह। इंद्रावती सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ आचार्य शुक्ल के अनुसार माना गया है। इंद्रावती, जिसके लेखक हैं नूर मोहम्मद। अनुराग बासुरी सूफी आख्यानों की अखंडित परंपरा यहीं समाप्त मानी जा सकती है। कथन किसका है? अनुराग बासुरी सूफी आख्यानों की अखंडित परंपरा यहीं समाप्त मानी जा सकती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह कथन है, और ये कथन किसका है? नूर मोहम्मद का। अनुराग बांसुरी सूफी आख्यानों की अखंडित परंपरा यहीं समाप्त मानी जा सकती है, यह कथन किसका है? नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी रचना नूर मोहम्मद। रोज़तुल हकायक रचना किसकी है? नूर मोहम्मद। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? नूर मोहम्मद। रोज़तुल हकायक किसकी रचना है? नूर मोहम्मद। रोज़तुल हकायक रचना नूर मोहम्मद। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। लखन सेन पद्मावती कथा किसकी रचना है? दामोदर कवि। हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है, कौन सी रचना है? मंजन कृत मधुमालती। हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है, मधुमालती, जो कि मंजन की रचना है। चित्रलेखा, कहरानामा, मसलानामा रचनाएं किसकी है? जायसी की। चित्रलेखा, कहरानामा, मशालानामा रचनाएं जायसी। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिडी कृति किसने कहा? पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किसने कहा? विजय देव नारायण शाही। नूर मोहम्मद दिल्ली के किस बादशाह के समकालीन थे? मोहम्मद शाह।
रोज़तुल हकायक किसकी रचना है? नूर मोहम्मद। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी। ज्ञानदीप शेख नबी। एक नवोपलब्ध काव्य कान्हावत, कान्हावत किसकी रचना मानी जाती है? जायसी की। कान्हावत रचना जायसी। जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? आखिरी कलाम। जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? आखिरी कलाम। जायसी ने अपने ग्रंथ में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। जायसी ने अपने किस ग्रंथ में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है? आखिरी कलाम। जायसी कृत चित्रलेखा है एक लघु प्रेमाख्यान। जायसी किस शासक के समकालीन थे? शेर शाह। चंदायन मृगावती की भाषा अवधी। सूफी कवि उस्मान किस शासक के समकालीन थे? जहांगीर। सूफी कवि उस्मान किस शासक के समकालीन थे? जहांगीर। शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्गी सूफी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि कौन है? सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू जिसने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा लिखी। शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी जिसने शाहजहां के समय नल दमयंती कथा लिखी। जहाँ की बुद्धि होई अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई, पंक्तियाँ किसकी है? उस्मान। जहाँ की बुद्धि होई अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई, पंक्तियाँ उस्मान। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।